होश में आते ही रिमझिम घबराकर समीर को पुकारने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह आवाज निकालने की कोशिश करती है, तभी कविता तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसकी आवाज दबा देती है। रिमझिम चाहकर भी समीर को पुकार नहीं पाती। दूसरी तरफ समीर उसी जगह के आसपास मौजूद होता है, लेकिन वह अपनी रिमझिम को ढूंढ नहीं पाता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक रिमझिम कविता की कैद में फंसी रहेगी? क्या समीर इस खतरनाक और घटिया कविता और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करवा पाएगा? आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब रिमझिम को उस औरत की असली सच्चाई पता चल चुकी है, जिसे वह अब तक बहुत अच्छी और नेक समझती थी। रिमझिम को लगता था कि कविता बेसहारा लड़कियों की मदद करती है और उन्हें नई जिंदगी देती है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट होती है। कविता एक खतरनाक औरत निकलती है, जो मासूम लड़कियों को धोखे से फंसाकर उनका सौदा करती है और उन्हें मोटी रकम लेकर दुबई के शेखों के हाथों बेच देती है। यह सच्चाई जानकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह डरने वालों में से वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुद भी बचेगी और दिया को भी इस नरक से बाहर निकाल कर रहेगी। इसीलिए रिमझिम एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह धीरे से दिया के पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ से भागने के लिए एक चाल चलनी होगी। तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। दिया भी तुरंत उसकी बात समझ जाती है और दोनों अपनी योजना पर काम शुरू कर देती हैं। थोड़ी ही देर बाद रिमझिम जोर जोर से चिल्लाते हुए कविता को बुलाती है। वह घबराहट भरी आवाज में कहती है कि हमने बस वही खाना खाया था जो तुमने दिया था। सो तदी सान साई अर्शिंतोंडी। लेकिन अचानक हमारे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है, हमसे सहा नहीं जा रहा। रिमझिम और दिया बार बार वॉशरूम की तरफ भागती हैं और उल्टियां करने का नाटक करती हैं। उनकी हालत देखकर कविता भी थोड़ी घबरा जाती है। रिमझिम तुरंत कहती है कि अगर हमें अभी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। कविता पहले तो शक करती है, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वह इतनी भी भोली नहीं होती। उसे रिमझिम की चालाकी का अंदाजा होता है। वह आज से अपने आदमियों को सख्त निगरानी रखने का आदेश देती है। उधर समीर भी अपनी बहन रिमझिम और दिया को ढूंढने के लिए हर जगह भटक रहा होता है। उसके साथ उसका एक नया दोस्त भी होता है जो उसकी मदद कर रहा होता है। उसी दौरान समीर किसी जरूरी काम से उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इधर रिमझिम और दिया को हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाया जाता है। मौका देखकर रिमझिम दिया से कहती है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। इससे पहले कि कविता वापस आए, हमें यहाँ से भागना होगा। दूसरी तरफ समीर हॉस्पिटल में इधर उधर तलाश कर रहा होता है। उसके दिल को बार बार यह एहसास हो रहा होता है कि शायद रिमझिम यहीं कहीं आसपास है। उसे लगता है कि शायद वह घायल हालत में किसी कमरे में मिल जाए, और तभी एक छोटा सा चमत्कार होता है। रिमझिम के पैरों में बंधी पायल की हल्की सी आवाज समीर के कानों तक पहुंच जाती है। समीर तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां से आवाज आई थी। वह उसी कमरे की तरफ जाने लगता है जहां इस वक्त रिमझिम और दिया मौजूद होती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। समीर के वहां पहुंचने से कुछ ही पल पहले कविता अपना खतरनाक खेल खेल देती है। वह अपने एक आदमी के साथ मिलकर रिमझिम और दिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही दोनों की आंखें भारी होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। जब तक समीर उस कमरे तक पहुंचता है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वह वहां से गुजर तो जाता है, लेकिन उसे रिमझिम दिखाई ही नहीं देती। अब कविता को डर होता है कि कहीं समीर उन्हें ढूंढ न ले, इसलिए वह जल्दी जल्दी रिमझिम और दिया को वहां से निकालकर वापस अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में अचानक रिमझिम को थोड़ा होश आ जाता है। वह खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। उसी समय उसकी नजर सामने खड़े समीर पर पड़ती है। रिमझिम की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह समीर को आवाज देने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी पल कविता उसका मुंह कसकर दबा देती है और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा देती। बस एक पल के लिए रिमझिम के बिल्कुल पास से गुजरता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता।
इस तरह एक बार फिर समीर अपनी बहन को ढूंढने में नाकाम हो जाता है। समीर का दोस्त उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और किसी दूसरी जगह जाकर तलाश करनी चाहिए। मजबूरी में समीर वहां से चला जाता है। इधर कविता फिर से रिमझिम और दिया को अपने ठिकाने पर ले आती है। अब उनके लिए वहां से भागना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कविता तुरंत एक शेख को फोन करती है और कहती है कि मेरे पास 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं, आकर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो अच्छा दाम देकर इन्हें खरीद सकते हो। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। समीर अपने दोस्त की मदद से आखिरकार कविता के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना कविता और उसके आदमियों से भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद समीर उन सभी को धूल चटा देता है और रिमझिम और दिया को उनकी कैद से आजाद कर देता है। इसके बाद वह तुरंत दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से कविता ने उन्हें ना खाना दिया था और ना ही पानी। हॉस्पिटल में समय पर इलाज मिलने की वजह से रिमझिम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और कविता के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समीर घना सिंह को भी गिरफ्तार करवा पाएगा, या फिर घना सिंह रिमझिम से बदला लेने के लिए कोई नया और खतरनाक प्लान बनाएगा। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए बने रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ।